एक ऐसी एकादशी जिसने एक अपराधी को भी भगवान का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान हमारी छोटी सी भक्ति से भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे जीवन की सारी अंधकार मिटा देते हैं। एक ऐसा ही दिव्य उदाहरण है सफला एकादशी, जिसकी प्रभाव से एक पापों में डूबा व्यक्ति भी पुनः राजसी सम्मान, शुद्ध भक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आज हम सुनेंगे पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सफला एकादशी कहा जाता है, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इसकी अद्भुत महिमा सुनाई थी। आइए सुनते हैं सफला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर महाराज ने विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसकी क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण बोले कि राजन, मैं यज्ञ, दान या तपस्या से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना एक भक्त की सच्ची भावना से किए गए एकादशी व्रत से होता हूँ। भगवान ने कहा कि पौष कृष्ण की ये एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। फलों, धूप, दीप, नारियल, सुपारी, आम, बेर, अनार और आंवले से पूजन करें। और जो भक्त इस रात जागरण करता है उसे वो फल मिलता है जो हजारों वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलता। भगवान आगे कहते हैं कि जो फल 5000 वर्षों के कठोर तप से मिलता है, उससे भी अधिक फल एक दिन का सफला एकादशी व्रत देता है। और फिर कृष्ण भक्त वत्सल स्वर में बोले, अब सुनो वो कथा जिससे ये एकादशी प्रसिद्ध हुई। प्राचीन काल में चंपावती नामक नगरी में महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत दुराचारी और पाप कर्मों में रत रहता था। वो परस्त्रीगामी, वेश्यागमन में लिप्त तथा अपने पिता के धन का व्यय व्यभिचार और अधर्म में करता था। देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों की निंदा करना उसका नित्य का व्यवहार था। जब राजा महिष्मान को अपने पुत्र के ऐसे कुकर्मों का समाचार मिला तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निकाले जाने पर लुम्पक ने विचार किया कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंततः उसने चोरी को ही अपना आधार बना लिया। वो दिन में घने वन में रहता और रात्रि होते ही अपने ही पिता की नगरी में चोरी करता, प्रजाजन को मारता, पीटता और अत्याचार करता। धीरे धीरे संपूर्ण नगर उससे भयभीत हो गया। वो वन में रहकर पशुओं का वध कर भोजन करने लगा। कभी कभी सैनिक उसे पकड़ लेते, परंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते। उस वन में एक अत्यंत प्राचीन और पूजनीय पीपल वृक्ष था। लोग उसकी देवता तुल्य पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो पापिष्ठ लुम्पक निवास करता था। ये वन भी देवताओं की क्रीड़ा स्थली माना जाता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने से भीषण शीत के कारण पूरी रात सो न सका। उसके हाथ पांव अकड़ गए और सूर्योदय के समय वो मूर्छित हो गया। अगली दिन एकादशी के मध्याह्न में सूर्य की ऊष्मा से उसकी चेतना लौटी। दुर्बल शरीर से उठकर वो भोजन की खोज में वन में गया। पशु मारने की शक्ति ना होने पर उसने पेड़ों से गिरे हुए फल उठाए और सांझ होते होते वापस उसी पीपल के नीचे पहुंचा। सूर्य अस्त हो चुके थे। वो फलों को वृक्ष की जड़ में रखते हुए श्रद्धा भाव से बोला, हे भगवन, ये फल अब आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तुष्ट हों। इस रात भी उसे शीत और दुख के कारण जरा सी भी नींद न आई। इस प्रकार अनजाने में उसके द्वारा उपवास, जागरण और एकादशी पूजन तीनों का पालन हो गया। उसके इस अनायास व्रत पालन से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रातःकाल एक दिव्य, सुंदर, अलंकारों से अलंकृत अश्व उसके समक्ष आकर खड़ा हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की अनुकंपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ये वाणी सुनकर लुम्पक के हृदय में प्रसन्नता और भक्ति उमड़ पड़ी। वो दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान को प्रणाम करता हुआ अपने पिता के पास गया। राजा ने उसे हर्षपूर्वक स्वीकार किया और संपूर्ण राज्य का भार उसे सौंपकर स्वयं वनप्रस्थ मार्ग ग्रहण किया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार न्याय, धर्म और सदाचार से राज्य करने लगा। उसका समस्त परिवार भगवान श्री नारायण का परम भक्त बन गया। वृद्धावस्था आने पर उसने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में तप करने के लिए चला गया। जीवन के अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों,
सफला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा को पवित्र करने का मार्ग है, जो हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा के लिए बस एक सच्चे भाव, एक सच्ची पुकार और एक क्षण का तप ही पर्याप्त है। कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर हृदय तक ये दिव्य संदेश पहुंच सके। अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, सत्य के मार्ग पर चलें और श्री नारायण की कृपा के पात्र बने। भक्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से ही हम ऐसे और धार्मिक और प्रेरणादायक कथा लेकर आते रहेंगे। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि।